को हम बता दें, इंग्लिश वाला पेपर में जब ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर का जो पहला क्वेश्चन रहेगा ना, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट में केवल और केवल आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 100 रहेगा, जिसमें से कंपलसरी आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि 1 से लेकर 60 तक 1 to 60 आपको रहेंगे ग्रामर से क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कहां से रहेंगे? ग्रामर से। और 61 to 100 दैट मीन्स 40 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको टेक्स्ट बुक से रहेगा। रेनबो पार्ट 2 एंड स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये 2 बुक्स है। इस दोनों बुक से मिलाकर आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। वो वाला तो ऑब्जेक्टिव रहता है। अब जब आप ग्रुप में आइएगा सब्जेक्टिव में, तो ग्रुप बी का जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा राइट एन एसे ऑन एनी वन, किन्हीं एक पर निबंध लिखे। तो मैं इसमें 10-11 को हाईलाइट कर दिया हूं। इस 11 को आपको प्रैक्टिस करना है, रटना नहीं है। रटने वाला आदत होगा तो भैया वो आदत छोड़ दीजिए, बहुत गंदा आदत है रटने वाला। क्योंकि जीवन में बहुत ऐसा नौबत आएगा जहां पर आपको प्रोजेक्ट वगैरह बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो रट्टू मल को आगे बहुत दिक्कत होती है। इसलिए रट्टू मत बनो, रटो मत। आप लिखने का तरीका सीख लो। और जिससे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें मतलब कि लिख नहीं पाते, हम सेंटेंस लिख नहीं पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बैग तो कोई चीज होता नहीं है। तो आपके लिए मैं आपको बता दूं, ट्रांसलेशन बनाने का ट्रिक मैं पहले बता चुका हूं। आपको यूट्यूब पर वीडियो भी उपलब्ध है, जाकर आप वहां भी देख सकते हैं। अगर कोई बच्चे होंगे जो बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी के होंगे, जो कभी पढ़ना पसंद नहीं करता है, तो ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं, तो वो बच्चे जाकर यूट्यूब पर आप वीडियो वहां पर देख लीजिए, ट्रिक दिया हुआ है, डाला गया है। तो उस ट्रिक को फॉलो करके अब वहां पे क्या करना है, माइंड में आप हिंदी सोच लीजिए और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, वहां से आप कर सकते हैं। या नहीं, अगर तो आपके पास टाइम अगर बचा रहेगा तो एक काम और कर सकते हैं, फटाफट रफ टाइप का जो होता है, रफ एस्टिमेट हिंदी का, वो रफ एस्टिमेट बगल में कर लीजिए और उसका अंग्रेजी यहाँ पर ट्रांसलेशन कर करके आप यहाँ पर डाल दीजिए, हो जाएगा। और इसको लिखिएगा सबसे लास्ट में, जब आपके पास टाइम बचेगा तब इसको लिखेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम टेकन लग जाएगा। नहीं, अगर आप घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, घर पर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उस प्रैक्टिस करने के बाद आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, यहीं से आपका काम चला जाएगा। अब देखिए, अब आप कहिएगा क्वेश्चन कहां से है। देखिए, कोई अपना मन से क्वेश्चन नहीं डाला गया। 4 साल 5 साल जो क्वेश्चन, 3 साल 2 से 3 साल का क्वेश्चन जो पूछता है ना, तो 3 साल का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा तो 100% आपको तैयारी हो जाएगा। कोई बहुत लोग कहता है मैजिकल जादू, कोई मैजिकल जादू नहीं। ये लगातार 2 साल से इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है ना। 20 में भी पूछा है और 21 में भी पूछा, यानी कि 21 में भी और 22 में भी। क्योंकि 20 का सेशन एग्जाम होता है 21 में, 20 क्या कहते हैं कि 1 वाला का सेशन का एग्जाम हुआ 22 में, और आप लोग 22 वाला है तो आपका एग्जाम हो जाएगा 23 में। तो दोनों साल कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछा है। मे भी चांसेस है पूछ देने का, बट मुझे जहां तक लगता है कि इसका इस बार चांसेस कम है। बट फिर भी चूंकि 2 साल से लगातार पूछ रहा है, इसलिए मैंने दे दिया है कि इस पर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मे भी पूछ भी सकता है, बट लगभग श्योर रहिए कि इस पर कम चांसेस रहेगा। खैर, अब आइए, तो वही आपको इसमें से कुछ जो वहां सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वहां पर छाट के हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है, जब आप ऐसे लिखने जाते हो तो सबसे पहले आप वहां पर डालिएगा हेडिंग। क्या डालेंगे? हेडिंग। जैसे मैं आपको यहाँ पर पहला टॉपिक ले रहा हूँ, इन्वायरमेंट ही है। अब इन्वायरमेंट में आइए, हेडिंग डालिए इन्वायरमेंट। हेडिंग क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट। ठीक है, ऊपर जो हम लोग लिखेंगे जैसे इस टाइप का, आप यहाँ पे इन्वायरमेंट लिख दीजिएगा, उसको बोलते हैं हेडिंग। जो ऊपर में चैप्टर पढ़ते हो ना, चैप्टर पढ़ते हो तो हर चैप्टर का ऊपर बोल्ड लेटर में लिखा रहता है नाम, वही उसका हेडिंग है। ठीक है, उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट में क्या कीजिएगा, इंट्रोडक्शन लिखिएगा। मतलब इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए कि इन्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो हम आपको इसमें बता दें, जब आप इसमें लिखिएगा तो यहां पर हम आपको बता दें इंट्रोडक्शन में क्या लिखिएगा कि इन्वायरमेंट क्या है। द आउटर, या कह सकते हैं द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ
it is called environment. Yeah, the part of the earth in which contain, yeah, we live in that, या यूं भी कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो अपना जैसा जो डिफिनेशन देना होगा उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा पर यहाँ पर डाल दीजिए। एनवायरनमेंट में और भी ये डाल सकते हैं कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, वी लिव इन आवर एनवायरनमेंट एंड, यहाँ पर चूंकि हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे, एनवायरनमेंट के बारे में बताइए एनवायरनमेंट क्या है। तो एनवायरनमेंट में हमें क्या क्या चीज आ जाएगा वो सारे बता दीजिए। जैसे एनवायरनमेंट में आएगा एयर वाला पार्ट आ जाएगा, एनिमल आदि क्या कहते हैं एनिमल ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, एंड नॉन लिविंग पार्ट भी आ जाएगा, यानी कि बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल दोनों पार्ट आ जाएगा। इसमें आपको दे दीजिए एनवायरनमेंट में आपको वाटर का भी थोड़ा चर्चा कर लीजिए, एयर का भी चर्चा कर दीजिए, एंड आपको क्या कहते हैं कि अर्थ वगैरह जो होता है उसका भी चर्चा कर दीजिए। इन सारे इंक्लूडिंग को इंट्रोडक्शन में डाल दीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंस, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब अगर एनवायरनमेंट अगर पॉल्यूटेड हो जाएगा तो हम पर बहुत सारे इफेक्ट आ जाएगा। अगर एनवायरनमेंट क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि स्वच्छ होगा, प्योर होगा, तो हमें क्या क्या मतलब क्या कहते हैं कि फायदा होगा, वो सारा बता दीजिए। उसके बाद करेक्शन, यहाँ पर प्रॉफिट मत डालिएगा, इसमें क्या डालिएगा करेक्शन, कि एनवायरनमेंट अगर पॉल्यूशन हो जाता, पॉल्यूट हो जाता है, तो एनवायरनमेंट पॉल्यूट होने के बाद हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम मतलब क्या क्या चीज में हमको सुधार करना चाहिए, और सुधार करना चाहिए वो देने के बाद उसमें फिर लोगों को बताइए कि आप इसके अच्छे के लिए, जैसे एनवायरनमेंट को सुधारना है तो मेक एनवायरनमेंट ग्रीन, एनवायरनमेंट को क्या बनाओ ग्रीन बनाओ, यानी कि प्लांटेशन लगाइए, प्लांट को लगाइए। दूसरा बात हुआ कि प्लास्टिक और प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक आर्टिकल का यूज कम से कम कीजिए। तो अब हम आपको बता रहे थे, तो इसमें जैसे करेक्शन है, तो करेक्शन में बताया कि एनवायरनमेंट में क्या क्या करेक्शन हो सकता है। जैसे कि चिमनी से धुआं निकलता है, धुआं को कम से कम होना चाहिए। जैसे कि जो स्मोक निकलता है उसको फिल्टर होना चाहिए, यही ना होता है। घर में जो क्या होना चाहिए, हार्मफुल ऑब्जेक्ट का यूज, मतलब जो होता है हार्मफुल पदार्थ, उसको जो कम से कम करना चाहिए। सुन लीजिए भाई, करेक्शन में सुधार क्या क्या कर सकते हैं, तब सजेशन लोग को दीजिए कि आप क्या कीजिए। तो आप ये कीजिए कि आप प्लास्टिक बैग का यूज कम कीजिए। अगर चिमनी है, जैसे चिमनी, करेक्शन क्या है कि चिमनी में धुआं नहीं निकलना चाहिए, वो करेक्शन है। अब उस करेक्शन में सुझाव दीजिए कि जो चिमनी है पुराना वाला चिमनी, जो पुराने पैटर्न पर, उसमें क्या करना चाहिए कि चिमनी ऑनर को सुझाव दीजिए कि आप वहां पर एयर फिल्टर लगाइए। क्या लगाइए, एयर फिल्टर लगाइए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा उसमें छना जाएगा, जो वादे हमारे एनवायरनमेंट को क्या करेगा, साफ करेगा। ठीक है। उसके बाद करेक्शन में क्या है कि सुधार क्या करना है, तो सुधार ये करना है कि घर में से जो कचरा निकलता है ऐसे तैसे न फेंके, सुधार है। अब सजेशन क्या देंगे, तो सुझाव उसको ये देंगे कि वो जो कचरा जो हम आपको बोले ऐसे तैसे न फेंके, उस कचरा को ले जाकर आप उसको कहाँ डाल दीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए। अगर डस्टबिन उपलब्ध नहीं है तो उसको क्या करिए, गड्ढा वगैरह खनकर उस गड्ढा में डाल दीजिए। तो ये हुआ सुझाव, अगर न फेंकना वो हुआ करेक्शन। अब बात समझ में आया। तो इस ढंग से आप अगर, चूंकि एक पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं, हेडलाइन तो जो रहेगा सो नाम दीजिएगा। अब बात बाकी जो चार को जो पॉइंट है, वो चार पॉइंट को अगर आप इस तरह से अगर एक्सप्लेन कर देते हैं तो आई होप 100% है कि आपका ऐसे एक बेहतर और एक मतलब मजेदार ऐसे तैयार होगा, और उस ऐसे में नंबर न देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। 100% 8 में 8 मार्क्स आपको मिलेगा। बात समझ गए। अब कहिएगा कि सर हम पॉइंट बाय पॉइंट देंगे, तो लिखने का कई एक तरीका है। हेडलाइन दे दीजिए, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन देकर डैश देकर भी लिख सकते हैं, फिर इंपॉर्टेंस देकर डैश देकर लिख सकते हैं, या प्रॉफिट या करेक्शन लिखकर डैश दे सकते हैं। जैसे करेक्शन किए तो करेक्शन, प्रॉफिट किए तो प्रॉफिट। जैसे अब हम लिखेंगे अति क्या कहते हैं कि प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे। जैसे मान लो हम यहाँ पर एजुकेशन दिए, तो एजुकेशन का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एजुकेशन का क्या होगा, लॉस होगा। फिर यहाँ पर आपको आया, हाँ, जैसे आपको यहीं पर कंप्यूटर है, कंप्यूटर का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कंप्यूटर का क्या होगा, लॉस हुआ।
जैसे करेक्शन कहाँ करना है, तो पोल्यूशन है, पोल्यूशन में क्या कीजिएगा, करेक्शन कीजिएगा, वहां पर आपको उसका क्या कहते हैं, सजेशन दीजिएगा। जैसे ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, मानव का जो अधिकार है, तो मानवाधिकार का प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, उसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं, सुझाव भी कर सकते हैं, तो आप दोनों ढंग से लिख सकते हैं, तो अपना थोड़ा वहां पर माइंड लगाना है। और लॉस या सजेशन देकर, या दूसरा तरीका क्या है कि इस पॉइंट को लिखना नहीं है, जैसे इंपॉर्टेंस लिखेंगे, हेडिंग दे दिए, जैसे एक लिख दिए इंट्रोडक्शन को 3 लाइन में, उसका पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, और पैराग्राफ चेंज करके इंपॉर्टेंस लिख करना, इंपॉर्टेंस जो उसका होगा वो इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, करेक्शन या प्रॉफिट के रूप में जो बात आपको लिखना है वो करेक्शन या प्रॉफिट के रूप में बात लिख दीजिए, फिर लास्ट पैराग्राफ चेंज करके और उसमें लॉस या सजेशन देकर उस बात को व्यक्त कर दीजिए। और इस टाइप से अगर आप लिख देते हैं तो आपका एसे बहुत बढ़िया रेडी होगा और आपका 8 मार्क्स कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको आप पॉइंट बाय पॉइंट कर लीजिए और इस पर आप